इस एमपी बोर्ड में जो मार्कशीट टेस्ट हो रहे हैं उसमें विषय भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं, ठीक है, 11th का फिजिक्स का जो मार्कशीट टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन आज देखेंगे। 20 अंक का ये पेपर है आपका और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा। पहले मैं आपको सीधे यहाँ से टिक करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी में भी लिख के बता दूंगा कि कैसे आप इनको लिखेंगे। तो ठीक है, तो आगे आप देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म है। तो समान विमीय सूत्र वाला दाब और प्रतिबल है। यदि आप सभी विषयों के पेपर के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएं, तो आप सभी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, गैस के अणुओं की गति क्या होती है। तो ये होती है त्रिविमीय गति, ठीक है, तीनों दिशाओं में त्रिविमीय, तीनों विमा में, ठीक है। तो सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो गतिमान कण के लिए विस्थापन शून्य हो सकता है, तो आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जब कोण होता है तो दो सदिशों के योग अधिकतम होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें से कोई 3 आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न जो है तीन प्रश्न आपको करना है। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो इसमें हमने ये वाला हल किया है और उसके बाद ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 3 करना है, तो तीनों हमने किए हैं। तो इसको आप कॉपी में देखते हैं और इसको भी आप देख लीजिए। इस प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 3 में कोई 3 प्रश्न आपको हल करना है। प्रत्येक 3 नंबर का है, तो 3 का 3 में गुणा, तो 9 अंक के सभी प्रश्न है ये वाले। तो इसमें हमने देखिए ये वाला किया है और ये वाला और ये वाला। तो चलिए इसके आंसर हम कॉपी में देखते हैं। देखिए मार्कशीट टेस्ट अगस्त 2021 भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है। सही विकल्प के आंसर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले ही, तो इनको आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, इसमें भी कोई 3 आपको करने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चाल और वेग में अंतर, इसका आपको लिखना है। तो चाल और वेग में अंतर जो दिए हैं इस प्रकार से लिख लेना है आपको। तो यदि आप चाहें तो चाल को इस तरफ लिख लीजिए और वेग को इस तरफ भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते चलिए। जो फर्स्ट है इसमें आपको देखिए, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं, इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए पूरे अंतर आप देखते जाएंगे। दूसरा अंतर लिखेंगे, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा अंतर आपका हो जाएगा। तीसरा जो अंतर है इस प्रकार से लिखेंगे, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, चाल सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा अंतर भी यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 अंक का है। यदि चाल परिवर्ती है तो वेग भी परिवर्ती होगा, यदि वेग परिवर्ती है तो भी चाल एक समान हो सकती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, ये आपको बताना है। तो एकांक सदिश का आप फॉर्मूला लगा देंगे। इसको देखिए किस प्रकार से हल करना है, तो इसको इस प्रकार से आप हल करेंगे। एकांक सदिश का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के बाद इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसका परिणाम आपको निकालना है। तो इस प्रकार से पूरा हल करते जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 1/5 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर। इस प्रकार से आपका आंसर ये हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप, समतल में गति के 2 उदाहरण, ये आपको लिखना है। तो समतल में गति के 2 उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण आप लिख लीजिए, मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल का वृत्तीय मार्ग में गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की वृत्तीय गति। देखिए इसमें हमने 1, 3 और 4 3 प्रश्न करे थे, तो इनको हमने किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे के जो प्रश्न है आपका। देखिए आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के अब हम आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है दूसरा वाला किया है, क्योंकि 3 ही करने हैं तो कोई आप 3 कर सकते हैं। तो दूसरा वाला हमने पहले किया है। सदस्यों के योग का त्रिभुज नियम आपको लिखना है इसमें। तो नियम आप पहले लिख देंगे। तो देखिए नियम किस प्रकार से आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि यदि आप लिख सकें तो दूसरी कॉपी भी आप लिख कर रखिए अपने पास, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो होगी आपकी, छमाही तिमाही परीक्षा होगी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इसको भी आपको कंप्लीट करके रखना है इन कॉपियों को, और ये आपके रिवीजन के टाइम पर बहुत ही मदद करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप बना लीजिए, डायग्राम भी इसको बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है इसमें।
ठीक है। प्रक्षेप गति का आपको इसमें व्यंजक भी निकालना है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आगे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, आगे भी आपको लिखना है, व्यंजक जो है आपको निकालना है। तो इसका व्यंजक आप निकालेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, देखिए पूरा ही आपको लिखते जाना है। ठीक है, पूरा लिखेंगे। अब देखिए क्षैतिज दिशा में गति के लिए व्यंजक किस प्रकार से निकलेगा, और फिर ये निकलने के बाद ये डायग्राम ही आपको पूरा बनाना है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक पूरा आपको लिखते जाना है, यहाँ तक। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये भी आपको लिखना है, तो यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, चौथा वाला जो है, तीसरे का चौथा प्रश्नानुसार देख सकते हैं, उसमें दिया गया है, और इसको जो सॉल्व करना है इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है, एक आंसर ये आ जाएगा, और उसके बाद 2 प्रश्न पूछे गए उसी में, तो आगे भी आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन का दूसरा उसमें प्रश्न पूछा गया था, उसका आंसर ये आ जाएगा उसी क्वेश्चन का। तो 2 आंसर आने थे। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। यदि आपने अन्य विषयों के पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल बटन पर सेट कर लेना, ताकि सभी वीडियोस आपको आगे के सॉल्यूशन के वीडियोस जल्दी ही मिल पाए।